बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद जावेद अवान। आज हम बात करेंगे कि कुछ लोग शाइनेस फ़ील करते हैं, हिचकिचाहट फ़ील करते हैं लोगों के सामने बात करने में। वो किसी महफ़िल में जब बैठते हैं तो वो दबे दबे होते हैं, अपनी बात वहाँ पे पहुँचा नहीं सकते, या वो अपना माफ़ी ज़मीर बेहतर अंदाज में बयान नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे कि इस शाइनेस या इस शर्म को, इस हिचकिचाहट को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं और इस पर कैसे काबू पा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा याद रखें कि सब इंसान बराबर हैं। अल्लाह ताला ने हर एक को खसूसियात अता फ़रमाई हैं। हो सकता है किसी दूसरे के अंदर कोई अच्छी खसूसियत है लेकिन उसके अंदर कोई कमी भी हो। हर बंदे के अपने मसाइल होते हैं, हर बंदे के अपने मुश्किलात होती हैं, और किसी एक बात को हो सकता है वो अच्छे अंदाज में बयान कर सकता हो लेकिन उसके अंदर कोई कमी भी हो सकती है। आप अगर वहाँ पे बात नहीं कर पा रहे तो हो सकता है अल्लाह ने आपको कोई और खूबी अता की हो। तो लिहाजा अपने आप को सबके साथ बराबर समझें। ये मत समझें कि आप किसी से कम हैं। आप अपने आप को इस अहल समझें कि आप बात करने की अहलियत रखते हैं। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करें, ज़हन में रख लें कि आप भी बात कर सकते हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। जो बात करने की अहलियत रख रहे हैं उनके अंदर भी कुछ मसाइल हो सकते हैं, उनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हर इंसान के अंदर परेशानियां होती हैं, एंजाइटी का शिकार होता है, अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होता है। हर इंसान किसी न किसी मसले का शिकार होता है, लेकिन वो बात कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। लिहाजा अपने आप को किसी से कम ना समझें। ये ना समझें कि जो लोग बोल रहे हैं, जो लोग बात कर रहे हैं वो आपसे बेहतर हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी लाइफ के अंदर हमेशा अपने आप को क्रेडिट दें, अपने आप को एजाज़ दें। ये सोचें कि जो आपकी अच्छी चीज़ें हैं उनको सेलिब्रेट करें, अपने आप को याद दिलाते रहें कि आपने फ़लाँ काम अच्छे किए हैं, दूसरों से बेहतर किए हैं। इस तरीके से आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर ये कि कभी कभी अपने आप को किसी बेचैनी के अंदर डाल दें, अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डाल दें। जब आप अपने आप को अनकंफर्टेबल पोजीशन में डालेंगे तो उससे निकलने के लिए आप तदाबीर भी करेंगे, उस पर सोच विचार करेंगे। जब आप उस सिचुएशन से निकल जाएंगे तो आपके अंदर एक एतमाद और कॉन्फिडेंस का माहौल पैदा हो जाएगा। आप अपने आप को ज़्यादा कॉन्फिडेंट समझने लग जाएंगे। आप ये समझेंगे कि अगर मैं इस अनकंफर्टेबल पोजीशन से निकल आया हूँ तो मैं दूसरों के सामने भी बात कर सकता हूँ। हमेशा हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, हम अपने आप को इजी बनाना चाहते हैं और जिस माहौल में रह रहे हैं उसी माहौल में रहना चाहते हैं। अपने उस माहौल से निकलें। जब आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में आएंगे तो आप बहुत सारे चैलेंजेस का मुकाबला करेंगे। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। आपकी शाइनेस, शर्म, हिचकिचाहट आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएगी, दूर हो जाएगी, और आपके अंदर वो अहलियत पैदा हो जाएगी कि आप लोगों के सामने अपनी बात को अच्छे अंदाज में पेश कर सकेंगे। चौथे नंबर पर ये कि आप वेल ड्रेस्ड रहें। हमेशा अच्छा लिबास इंसान को कॉन्फिडेंट बनाता है। सबसे पहले इंसान जब दूसरों के सामने आता है तो उसका लिबास देखा जाता है। जब आप लिबास के अंदर अच्छे लगेंगे तो आपका एक सोशल जो स्टेटस है वो बेहतर होगा। सोशल स्टेटस बेहतर होने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका एतमाद बेहतर हो जाएगा। और पांचवें नंबर पर यह बात कि हमेशा याद रखें कि इंसान गलतियों से सीखता है। गलतियों से कभी मत डरें। अगर आपसे कुछ गलत हो गया, नो प्रॉब्लम, गलत हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। आप गलत करेंगे तो ठीक करेंगे ना। जब आप गलती नहीं करेंगे तो फिर ठीक कैसे हो सकता है। इसलिए गलती करने से कभी ना घबराएं, गलती से सबक सीखें। अगर आपने कोई गलत बात कर दी है, कोई गलत अल्फाज बोल दिए हैं, कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल गई है जिसे लोगों ने अच्छा नहीं समझा, तो उससे सबक सीखें, आइंदा ऐसी बात ना करें। लिहाजा गलतियों से मत डरें, गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ें। और छठे नंबर पर यह बात है कि हम अक्सर प्लानिंग करते रहते हैं, मनसूबाबंदी करते रहते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। तो लिहाजा प्लानिंग कम और अमल ज़्यादा, एक्शन ज़्यादा करें, अमल ज़्यादा करें। किसी काम को शुरू कर दें,
بے شک پلاننگ اس سے پہلے ضروری ہے، لیکن پلاننگ 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 لیکن عمل کچھ بھی نہیں۔ یہ جو اوور پلاننگ ہوتی ہے یہ بعض اوقات انزائٹی کا شکار کر دیتی ہے انسان کو، اور ہم جب زیادہ پلاننگ کرتے ہیں تو بہت ساری اس کے اندر مشکلات آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بار بار کی پلاننگ ہمارے اندر ایک بے چینی کو کریٹ کر دیتی ہے، انزائٹی کو کریٹ کر دیتی ہے۔ اس انزائٹی سے بچنے کے لیے عمل شروع کر دیں، ایکشن شروع کر دیں، اور اس طرح آپ زیادہ پر اعتماد بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر کانفیڈنس بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنے اوپر یقین رکھیں، بلیو یور سیلف، اپنے اوپر یقین رکھیں، اپنے اوپر کانفیڈنس رکھیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہی خوبیاں عطا کی ہیں جو دوسرے لوگوں کو عطا کی ہیں، آپ کسی سے کم نہیں ہیں، اپنے آپ کو کسی سے کم مت سمجھیں۔ اپنی صلاحیتوں پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، کر سکنے کا یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا انسان یہ کام کر سکتا ہے تو وائی ناٹ می، وائی ناٹ میں کیوں نہیں کر سکتا؟ مجھے بھی یہ کام کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، میں بھی اس کام کو آسان طریقے سے کر سکتا ہوں۔ اپنے اوپر یقین ایک ایسی طاقت ہے، ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو بہت جلد اس کو پر اعتماد بنا دیتی ہے۔ اس کی وہ شائنس، شرم، ہچکچاہٹ سب کچھ دور ہو جاتا ہے، اور انسان ایک بہت زیادہ کانفیڈنٹ انسان بن کر سامنے آتا ہے، اور وہ پھر اپنا لوہا منوا لیتا ہے۔ لیکن جب تک آپ کو اپنے اوپر یقین نہیں ہوگا، آپ اپنی بات دوسروں تک بہتر انداز میں نہیں پہنچا سکیں گے، ہمیشہ ہچکچاہٹ کا شکار ہوں گے، ہمیشہ شرم محسوس کرتے رہیں گے، اور اچھے انداز میں اپنی بات کو کنوے نہیں کر سکتے۔